खुदा के बड़े वादों में से आपने लफ्ज़ पढ़ा है नहायत कीमती और नहायत बड़े, कीमती और नहायत बड़े। अगर ये वादे सिर्फ दुनियावी बरकतों तक ही महदूद हों तो मेरे ख्याल में ये कीमती और नहायत बड़े ये कहलाने के अहल नहीं हो सकते। खुदा का शुक्र है जो हमारे साथ वादे हैं वो ज़मीनी बरक़ात, ज़मीनी हदूदो क़यूद, जिस्मानी चीज़ों से भी कहीं बढ़कर ना ख़त्म होने वाली, ना मिटने वाली, अनदेखी और अबदी चीज़ों के बारे में है। तो इन वादों के बारे में जहाँ पूरे जहान से वादा था बेटा आएगा, जहाँ उसके कफ़ारे का मेरा रास्तबाज बंदा बहुत बतेरों को बहुतों को सादिक ठहराएगा, ये सब कुछ होता आया। और एक नहायत बड़ा वादा जिस पर आज मैं एंड करना चाह रहा हूँ। इमाल की किताब को ज़रा खोलिए, बल्कि पहले लूका को खोलिएगा 24:49, और फिर ज़रा ये भी गौर करना हम अपनी जहनीत का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उन वादों को ज़्यादा याद करते हैं, अक्सर याद करते हैं जो दुनियावी चीज़ों के मिलने के बारे में होते हैं। जिसका मेरे बाप ने वादा किया, खुदा के नहायत बड़े और कीमती वादों में से एक वादा जो सब के लिए है, हर एक ईमानदार के लिए है, जो बाप ने किया है, वो पाकरू का वादा है। पाकरू खुदा का अपना रूह है। सिर्फ चीज़ें मिलने तक मत रहे, खुदा का रूह जब मिलता है खुदा हमें अपना आप देता है। खुदा का रूह खुदा है और खुदा के पाकरू के मिलने का वादा जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, रूहुल कुद्स का वादा ऐसा आलमगीर वादा है जो हर एक ईमानदार से है। इमाल की किताब को आइएगा, ये दूसरे बाब में आइएगा। दूसरे बाब को पढ़ने से पहले इमाल 1:4 में भी इसको वादा कहा गया है और हम दूसरे बाब की 33वीं आयत को पढ़ने लगे हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। जब 120 पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो इस यहाँ पर बाप के वादे को पूरा होते हुए देखा गया। अब हम बात करते हैं जी 38वीं आयत से। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स। अगली आयत क्या है? इसलिए कि ये वादा मैं आखिरी दिनों में अपने रूहुल कुद्स को नाज़िल करूंगा। तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, जवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, गुलामों पर, लौंडियों पर, सब पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। ये वादा तुम, गौर से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हम एंड कर रहे हैं, तुम और तुम्हारी और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तुम जो यहूदी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आने वाली नस्लें तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से। ये कौन है? दूर के लोगों से भी। ये वादा रूहुल कुद्स का वादा आलमगीर वादा है। ये तुमसे भी है, तुम्हारी औलाद से भी है और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये दूर के लोग कौन है जी? बेटियों, बहनों, ये साड़ी गल हो रही, ये हम हैं। दूर का मतलब क्या है? तुम जो पहले दूर थे, अहदों से नवाकिफ थे, वादों से नवाकिफ थे, अब यीशु मसीह में नज़दीक आ गए हो। आप ज़रा ध्यान दें,
इस वादे के आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं। दूर के लोगों को बुलाएगा और जिनको बुलाएगा उनको रूहुल कुद्स देगा। अब इसका पहला हिस्सा बुलाया जाना, दूर के लोगों का बुलाया जाना, क्या वो पूरा हुआ है या नहीं? हाँ जी भैनों, एवं नहीं बैठे थे, हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। इस वादे का पहला हिस्सा यह था, खुदा दूर के लोगों को बुलाएगा और उसने बुलाया और बदल में हमें शामिल किया। और दूसरा हिस्सा जी, ये वादा रूहुल कुद्स का वादा उन सब से भी है। क्यों दूसरे वो वादे जो मशरूत हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हो? हाँ, वो भी आपसे ही हैं, आप शर्तें पूरा कर लें और उनकी बरकत को ले लें, लेकिन ये वादा, इसके साथ कोई शर्त नहीं है। मैं जाऊंगा और जाकर पाखरू को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। ये सब दूर के लोगों से है। असी की सोचा कि पाखरू खास खास लोगों वास्ते, ये सब वास्ते नहीं। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन सब दूर के लोगों से है। यीशु मसीह हमेशा उसकी निगाह में हम थे। हम हादसाती तौर पर इत्तफाकन यहाँ पर नहीं है, उसके बदन उसके गला में इत्तफाकन नहीं है। हम बुलाने की वजह से हैं, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। याद कीजिए जब भेड़ों की बात हो रही थी, कहने लगा मेरियां होर भी भेड़ां ने ते जेड़ियां जो इस गल्ला की, मुझे उनको भी लाना है। उसने भेजा, रसूल निकले, खादिम निकले, मिशनरी निकले, इंजील सुनाई और उन भेड़ों को उसने जमा करके फिर एक ही गला होगा। हम भी उसी गले में हैं जिस गले में पहले मुकद्दस थे। एक ही गला, एक ही चरवाहा, एक ही चरागा। खुदा हमें कभी भी, मसीह हमें नहीं भूला, वो हमेशा हमें याद रखता है, मेरी और भी भेड़ें हैं। ये वादा सब दूर के लोगों से है। बाकी सब वादों को हम याद रखते हैं जिनसे हमें दुनियावी फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन रूह के मुआफिक चलोगे तो जीते रहोगे। रूह के मुआफिक चलना ही कामिल रफ्तारी है। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो रूह के मुताबिक चलते हैं। वो दनाव की तरह चलते हैं, बदन के कामों पर गालिब आते हैं, पर उसके लिए रूहुल कुद्स चाहिए। खुदा के नहायत बड़े और कीमती वादे, मुआफ़ी का, ज़िंदगी का, हमेशा की ज़िंदगी का, आसमान की बादशाही का, आसमानी वतन का, आसमानी घर का, उस बड़े शहर का, नए आसमान और नए ज़मीन का, और उन सब से बढ़कर खुदा हमें अपना पाखरू देगा। ये वादा यीशु मसीह में हाँ के साथ है। और हाँ का मतलब कि ये, फिर ज़रा पढ़ो कुछ ना कुछ हाथ में, तो पाखरू दे बारे फिर इतना यकीन है कि ये वादा मेरे साथ ऐ समझो मिल गया है, ये नाजुल हो चुका है। अच्छा, मज़े की बात यह है, इसके लिए भी थोड़ा सा अपने ज़हन को ज़रा और क्लियर करें। हर ईद पेंतीकोस्त पर हम ये कहते हैं कि रूहुल कुद्स को नाजिल कर। जब 120 पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, ठीक है, नाजिल का लफ्ज़ बोला जा सकता है, लेकिन जिस अंदाज और एंगल से हम बोलते हैं वो ज़रा डिफरेंट है। जब 120 पर नाजिल हुआ तो हम ये सोचते हैं कि वो सिर्फ 120 के लिए ही था, लेकिन पतरस से जब पूछा गया ना, ये ताज़ा मै के नशे में है, रसूल ने खड़े होकर जवाब दिया, ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत। तो योएल नबी की मार्फत क्या की गया सी? आखिरी दिनों में मैं 120 लोगों पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। हालेलुया, ये लिखे है। तो असी उस नज़ूल नूं सिर्फ 120 लोगों तक महदूद करने। आज वो कलाम पूरा हुआ है, आज वो बात हुई है, मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। खुदा का पाक रूह
आपके लिए भी, आपको भरने के लिए भी मौजूद है। वो 120 पर जब नज़ूल हुआ तो वो हम सबों के लिए था। अपनी अपनी बारी, अपनी अपनी प्यास के मुताबिक अपने अपने वक्त पर हम उससे लबरेज होते रहते हैं। आप यकीन करें, खुदा का पाक रूह मेरे लिए भी नाजिल हो चुका है। मुझे उसको अंदर लेना है और खुदा के कीमती वादों में सबसे बेहतरीन और बड़ा वादा खुदा के पाक रूह को हासिल कर लेना है। ये हमें अंदर से बदल कर नया इंसान हम में पैदा करता है। अगर बदन के मुआफिक चलोगे तो मरोगे, पर अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे तो जीते रहोगे। यीशु मसीह ने 8 8:6 में लिखा है, बेहतर खिदमत पाई, बेहतर अहद का ज़ामन जो बेहतर वादों पर। ये ज़रा पढ़ ले ज़रा, मुझे इसको पढ़ना और आपके लिए इन लफ्ज़ों को दोहराना ज़रा अच्छा लग रहा है। इसको खोल लीजिए, इब्रानियों 8:6। वैसे यकीन कीजिए, मुझे ज़ाती तौर पर, मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कह रहा, ए जदों असी वध के गिनने ना, देखो यहूदियां को इन्नियां बरकतां, उन्हां कोल ऐ, उन्हां कोल ऐ, उन्हां कोल ऐ, ते अपने आप को बिल्कुल हौला ही कर देने। और भाई, उनके पास जो भी है मसीह के बगैर वो सिर्फ खुदा की कौम और खुदा के लोग हैं। यीशु मसीह में हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उनके पास जितना भी है खुदा का शुक्र है, अजीम कौम है, खुदा की कौम है। पर मसीह के बगैर उनके पास सिर्फ दुनिया है और हम दुनिया की चीज़ों पर रश करते हैं। और कई इंज दे जेड़े अपने आप को यहूदी कह के ते खुश होंदे ने कि असी भी यहूदियां, और कबीला जिहड़ा गुम गया सी वो असी हुई हैं। इससे पता नहीं उनको क्या एडवांटेज मिलता है। आपको यीशु मसीह में नहायत बड़े और कीमती वादे वो हासिल हुआ है जो मसीह के बगैर यहूदियों के पास भी नहीं है। दोनों एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे, ईमान से निजात पाएंगे। तो मैं पढ़ने लगा हूँ जो हमारे साथ वादे और अहद है उसको बाइबल मुकद्दस पुराने अहद से और उनकी कौम के साथ जो अहद और शरीयत वाला अहद था उससे कहीं बड़ा अहद दिखाती है। इब्रानियों 8:6, बेहतर अहद बेहतर वादों की बुनियाद पर। बेहतर वादे सिर्फ ज़मीनी नहीं हैं, बेहतर वादे नहायत बड़े और कीमती वादे हैं और मसीह में हाँ के साथ हैं। और इससे बड़ा वादा क्या होगा? अपना रूह वो हमको देता है, रूह को हमारे अंदर बसाता है। अपनी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी वो हमको देता है। 70 साल 80 साल वाली नहीं, खुदा की अपनी ज़िंदगी, ये आपको यीशु मसीह के वसीला से, और शर्त भी नाल कोई नहीं। कई लोग सोचते हैं जी ईमान भी तो शर्त ही है, ईमान लाओगे तो जलाल देखोगे, ईमान लाओगे तो ज़िंदगी पाओगे। ईमान को पता है खुदा ने बीच में क्यों रखा है? खुदा अपना मुखालिफ खुद नहीं हो सकता, उसने आपको आज़ाद मर्जी दी है। भलाई का काम भी, जो आपके लिए भलाई का काम भी है, वो भी आपकी रजामंदी के बगैर आपकी ज़िंदगी में वो आप नहीं बचना चाहते, ज़बरदस्ती नहीं बचाएगा। सो ईमान से ये पता चलता है कि मैं बचना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए ईमान कोई काम नहीं है, कोई खर्च नहीं करना पड़ता, ईमान में कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट तो सब कुछ मसीह ने हमारे लिए किया है। सिर्फ ईमान को इसलिए बीच में रखा गया है कि कहीं ये ना समझा जाए कि कुछ को बचाने के लिए खुदा ज़बरदस्ती भी उनको अच्छी और बेहतर चीज़ दे देता है, मनन या। लेकिन ईमान लाने से आप ये साबित करते हैं कि आप कायल हैं, खुदावंद मुझे बचा और भलाई और रहमत मुझे दिखा और हमेशा की ज़िंदगी में मुझे दाखिल कर। तो हमने देखा रूहुल कुद्स का वादा उन सब दूर के लोगों से है। रूहुल कुद्स अजीम मददगार है, जो आप नहीं कर सकते वो आपको पाकरू करने की ताकत, कुव्वत और तौफीक देता है। और पुराने अहद की जो बरक़ात हैं वो जिस्मानी हैं, देखी हुई हैं। मसीह में जो कुछ मिला वो अनदेखा है, वो बहुत बड़ा है। ना मिटने वाली अबदी चीज़ों के वादे यीशु मसीह में हमारे साथ किए गए हैं। उस खराबी से वादे हमें छुड़ाते हैं जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है।
सबसे पहली बात, खुदा के, गौर से सुनिए, वादों को हमेशा दोहराते रहें अपने हक में हमेशा, और उनमें खुद को शामिल करके ईमान से इकरार करते रहें। जो लोग खुदा के वादों को भूल जाते हैं वो पता क्या कहते हैं, उसके आने का वादा भूल गए। ज़मीन खुदा के कलाम से कायम है। खुदावंद ने आज तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ पूरा हुआ है। ऐसे ही हम यकीन नहीं करके बैठे हुए, वो आएगा और हमें अपने साथ, और दुखों में सबसे बड़ा सहारा एक ईमानदार के पास ये है कि मैं आसमान पर जाने वाला हूँ। एक खादम लिखता है, दुखां दा दूजा ना जलाल, दुखां दा दूजा ना, दुख उठाएंगे तो उसके साथ जलाल भी पाएंगे। आने का वादा आपको मसीह के साथ कनेक्ट रखता है, उसके आने का वादा आपको मसीह के साथ जोड़ता है। सो खुदा के वादों की एप्लीकेशन मैं ये बता रहा हूँ, हमेशा दोहराते रहें, याद करते रहें। जब आप मायूस होने लगे, बेउम्मीद होने लगे, नाउम्मीद होने लगे, खुदा के वादों को याद करें और अपने आप को उसमें शामिल करके इकरार करें, ये हमसे और ये मुझसे खुदा के वादे हैं। वो आएगा और मुझे आसमान पर ले जाएगा। मैं आसमानी हूँ, मेरा वतन आसमान है, और खुदा ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे अपना रूहुल कुद्स दिया है। रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए एक भी शर्त नहीं है। अगर आप तौबा याफ्ता हैं, ईमानदार हैं, ईमान ला चुके हैं, तो रूहुल कुद्स ईमान लाने वालों को मिलता है। शर्त से मुराद ये है कि आप कुछ खर्च करें। वो आ गया था ना पैसे लेके कि मुझे भी ये तौफीक मिले कि मैं भी हाथ रखूं। रूहुल कुद्स आप सब के लिए है, मुफ्त में है। जो यीशु पर ईमान रखते हैं, रूहुल कुद्स उनका इनाम है। हालेलुया। और ये वादा उस कौम से, उनके बच्चों से और हम सब से है।